पाकिस्तान को रूस से गैस की फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। रूस और पाकिस्तान इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं। रूस के सदर पुतिन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ी पेशकश। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म और रूस के सदर के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म से उज़्बेक, ताजिक, तुर्क और ईरानी सदर की भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने समरकंद में हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स और मस्जिद खिज़र का दौरा किया और इस्लाम करीमूफ के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान फितना, इंतशार और फौरन फंडेड तबाही है। ये अगर लाडला ना रहे तो 3 दिन में निमट लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2 टोक ललकार। कहा कि इमरान खान को दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर मुल्क, इदारे और कौमी सियासत तबाह करने के लिए लॉन्च किया। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी और इसमें अदलिया बराबर की शरीक होगी। मरियम नवाज ने यह सवाल भी किया कि आम इंतखाबात का मुतालबा करने वाला पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ क्यों तहलील नहीं करता। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन बिजली और पेट्रोल महंगा करने के फैसले को सपोर्ट नहीं करते। सलाह मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला का 5 मुतासरीन की बीमारियों से अमवात पर महकमा सेहत पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा कि लोग मर रहे हैं और आपको परवाह नहीं। मुराद अली शाह की बदीन में रिलीफ कैंप आमद। हादसे में जाँ बहक 3 बच्चों के वर्सा से मुलाकात। लवाहिकीन को माली ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध का जावल में मोराकी बंद और मेडिकल कैंप का भी दौरा। सिंध में सैलाब से अमवात 646 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 8,321 तक जा पहुंची। 2 लाख से जायद मवेशी हलाक और 15,98,000 मकान मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कोटरी बैराज और ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी में कमी हो रही है। महकमा सेहत का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सर्जन जनरल पाक आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सर्जन जनरल ने नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, दादू, छोर, बदीन और हैदराबाद में फील्ड मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स से मुलाकात की। बच्चों और हामला खवातीन को खुराक की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में सैलाब से फसलें मुतासर हुई हैं, लेकिन ग़िज़ाई अशिया की कोई किल्लत नहीं। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। NFRCC इजलास में कहा कि मुल्क में आने वाले दिनों में गंदम, चावल और चीनी की किल्लत तक कोई खदशा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में 153 दिनों की गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। मौजूदा स्टॉक अगली फसल की कटाई तक के लिए काफ़ी है। आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा का हंगेरी का दौरा। बुडापेस्ट में हंगेरी के वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। हंगेरी की तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है और IMF से मुआहदे के बावजूद मुआशी बहरान जारी है। अब तक पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और बिजली भी मज़ीद महंगी होने वाली है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। बोले कि लोग शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन समझ रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ के पास दूसरों से पैसे मांगने के सिवा कोई प्लान नहीं। हमारे दौर में रिस्क रेटिंग 5% थी, जो आज 22% से ऊपर है। इन मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इंतखाबात में जितनी ताख़ीर होगी, मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI के साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ अडियाला जेल से रिहा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना और हद तक आमेज था, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जेलों में असलाहत के लिए सरगर्म, हुक्काम से 7 रोज़ में हतमी प्लान तलब। जेल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को 1.5 लाख रुपए अलाउंस देने का फैसला। कैदियों के लिए नाश्ते में अंडे और मयारी खुराक फराहम करने की हिदायत। कैदी को अहले खाना से गुफ्तगू के लिए ज़्यादा वक्त दिए जाने पर भी गौर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से खतरनाक डेंगी मच्छर की लपेट में। पंजाब भर में डेंगी के 221 नए केस रिपोर्ट। सिर्फ इस्लामाबाद में 72 अफराद मुतासर हो गए। सिंध में मजीद 201 अफराद डेंगी में मुब्तला। सबसे ज़्यादा कराची के ज़िला कोरंगी में 84 केस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में डेंगी और मलेरिया के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम जारी। कराची में बुखार की तमाम दवाएं मार्केट से गायब। पैनाडोल, पैरासीटामोल, ब्रूफिन समेत दीगर तमाम दवाएं ब्लैक में फ़रोख्त होने लगीं। 30 रुपये में फ़रोख्त होने वाला पैनाडोल का पत्ता 60 में फ़रोख्त होने का इंकिशाफ। पेट के दर्द और मलेरिया की दवाएं भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स ने हॉक्स बे रोड पर वाक़ गोदाम पर छापा मारकर पैनाडोल की 4.5 करोड़ गोलियां बरामद कर लीं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी आटा महंगा। कराची में फ़ी किलो आटे की कीमत में 20 रुपये इजाफा। नई कीमत 130 रुपये हो गई। होशरुबा महंगाई कंट्रोल ना करने पर शहरी इंतजामिया से सख्त नाला। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। सिंध भर में शोहदाए करबला की चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। हुकूमत का सूबे भर में 16 और 17 सितंबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का ऐलान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची और लाहौर में 7 T20 मैचेस खेलेंगी। पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी के मुतरिफ कहा, शायकीन को टफ मैचेस देखने को मिलेंगे। जोस बटलर की सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर ताउन की अपील। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। हसन अली जगह बनाने में नाकाम। शान मसूद की वापसी। आसिफ अली, हारिस रऊफ, खुशदिल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन और नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, शाहनवाज धानी रिजर्व्स खिलाड़ियों में शामिल होंगे।